Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट मीन्स इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले हम देखते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट दैट मीन्स आपको एक कंडीशन पे चेक करवाना है, अगर वो कंडीशन हो तो ही आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन दे रहे हो, सपोज आप दे रहे हो कि ए की वैल्यू अगर 0 है तो ही मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है कुछ, अदरवाइज मेरे को कुछ नहीं रन करवाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने कंडीशन में लिख दिया a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सपोज प्रिंट में लिख देंगे हम 0। इतना ही हमको करना है, या फिर a की वैल्यू जैसे 0 हो जाए हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाना चाहिए, ऐसा आपको करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंडीशन दी, अगर ट्रू है कंडीशन तो वो स्टेटमेंट जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इफ के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेटमेंट एक्स वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ की सिंटेक्स क्या है वो देखते हैं। तो इफ की सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ पे लिखना है इफ एंड देन यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन, दैट मीन्स हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन लिखनी है। क्या करना है आपको, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, जो भी कंडीशन आपको यहाँ पे देनी है वो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर नीचे याद रखना है यहाँ पे स्पेस देना मत बोलना, स्पेस देकर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपके स्टेटमेंट दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे जो प्रिंट करवाना है, एग्जिट करवाना है, जो भी कुछ करवाना है वो सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इफ के अंदर लिख देने हैं। तो ये हुई उसकी बेसिक सिंटेक्स। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हमको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर a इज इक्वल टू 0 हो तो प्रिंट करवाना है a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैक्सिमम नंबर का प्रोग्राम है, दो वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी है। याद रखना है यहाँ पे कंडीशन के बाद में ये कॉलन है, ये कॉलन भी करना भूलना मत, ये कॉलन भी करना कंपलसरी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट अगर नहीं है तो फिर इसके नीचे इफ के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सपोज यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 0 वाला एग्जांपल लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ a इज इक्वल टू 0 एंड देन कॉलन, यहाँ पे प्रिंट, ओके प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे 0 एंड यहाँ पे प्रिंट में लिख देंगे एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज a की वैल्यू में 1 दूंगी तो क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट डायरेक्टली एंड ऑफ प्रोग्राम आएगा। बट अगर यहाँ पे a की वैल्यू में 0 दूंगी तो क्या आएगा, पहले 0 प्रिंट होगा फिर आएगा एंड ऑफ प्रोग्राम। इसको हम एग्जीक्यूट कर कर देखते हैं, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा। उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे पाइथन की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम न्यू एक फाइल बना देते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाने के लिए राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे पाइथन फाइल, यहाँ पे हम लिख देंगे इफ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज मैं ले रही हूँ a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा इफ, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, नो इश्यू, प्रिंट, यहाँ पे हमने लिख दिया a इज 0 या फिर वैल्यू ऑफ a इज 0। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, अब इसको हम रन करते हैं, देख सकते हो आप दोनों आउटपुट आया, a इज 0 एंड एंड ऑफ प्रोग्राम दोनों रन हुआ। सपोज यहाँ पे मैं a की वैल्यू 10 कर देती हूँ, अब फिर से इसको रन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो इफ में जो लिखा है वो प्रिंट नहीं हुआ है। याद ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट में लिखा है वो ही फॉर्मेट में आप भी लिखना। एक भी स्पेस मिसिंग हो गई तो आपके आउटपुट नहीं आएगा, एरर शो होगी, राइट। यहाँ पे स्पेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या किया, इफ के बाद थोड़ी यहाँ पे स्पेस देकर एक स्टेटमेंट लिखे हैं। यहाँ पे आप दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, आपको लिखना हो तो प्रिंट a इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ भी आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। वो सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो गए अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। सपोज मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 0 कर देती हूँ, तो अब देख सकते हो कंडीशन ट्रू हो गई
हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, ये इफ वाला कंडीशन जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट उसके बाद इफ के बाद जो भी लिखा है वो एज इट इज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे सिंपल इफ। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स। क्या है ये इफ एल्स? इफ एल्स दैट मीन्स कि हमको क्या करना है, कंडीशन ट्रू हो तो भी कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, कंडीशन फॉल्स हो तो भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। ओके क्या है यहाँ पे, सपोज हम देख रहे हैं a इज इक्वल टू 0 है। ओके अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है a इज इक्वल टू 0, और नहीं है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज नॉन जीरो वैल्यू, ऐसा हमको प्रिंट करवाना है। तब हम यूज करेंगे इफ एल्स। इफ कंडीशन ट्रू है तो हमको कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। उसकी सिंटेक्स भी सेम ही है, हमने इफ लिखा था तो इफ की सिंटेक्स हमने अभी देखी है, तो इफ की सिंटेक्स सेम एज इट इज ही रहने वाली है। उसके नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या लिखना है आपको, एल्स। एल्स दैट मीन्स आपका फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी फॉल्स कंडीशन फॉल्स होगी तब आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है, वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एल्स में लिखना है। याद रखना यहाँ पे भी कॉलन है, यहाँ पे भी कॉलन है, ये कॉलन मिसिंग मत करना। ओके यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में क्या है, हमने दो वैल्यू ली है, एक a है एंड एक b है। ये मैक्सिमम मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने का, मतलब कौन बिगर है कौन स्मॉलर है वो नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम देख सकते हो दो वैल्यू लिए, यहाँ पे हमने कंडीशन दी है। क्या किया है हमने, कंडीशन दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20, तो ये कंडीशन में क्या आएगा, 5 इज लेस देन 20 ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, b इज नॉट ग्रेटर देन a। ओके सपोज यहाँ पे हम ले ले a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 2, तो क्या प्रिंट होगा, यस सेम, तो भी यही प्रिंट होगा, b इज नॉट ग्रेटर देन a। अब हम यहाँ पे सपोज ले लेते हैं 20 वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, b इज ग्रेटर देन a। गॉट इट, समझ में आया। हम इसका प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके लिए हम अगेन यहाँ पे आ गया हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट a इज नॉन जीरो। ओके ये हम रन करते हैं इसको, तो देखो a की वैल्यू 0 है इसीलिए इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब भी यहाँ पे हम 10 कर देते हैं a की वैल्यू, अब इसको रन करते हैं तो क्या हुआ, a इज नॉन जीरो रन हुआ। बट दोनों में आपने देखा एंड ऑफ प्रोग्राम तो रन हो ही रहा है, क्योंकि वो ना इफ में ना एल्स में, वो स्टेटमेंट दोनों से बाहर है। दैट्स वाई अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट कर कर कोड कहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे आएगा, राइट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स का रन कर कर फिर यहाँ पे जंप करेगा। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। सपोज दूसरा एक वेरिएबल ले लिया हमने, b इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आप ऐसे मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दिए मैंने एंड कर कर, एंड और वो सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऑपरेटर्स वाले ट्यूटोरियल के अंदर। ओके अगर आपको नहीं याद है तो वो वीडियो देखना जरूर भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं रन कर कर दोनों की वैल्यू हम 0 0 देते। एक की वैल्यू 0 होगी तो बट ऑब्वियस है तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू 0 दे दी है, तो क्या होगा, हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो एक से ज्यादा अगर आपको कंडीशन देनी है तो आप यहाँ पे एंड या और आपको जो भी लॉजिक आपका सेट हो रहा है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर कर कंडीशन दे सकते हो। तो ये हुआ हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इफ। दैट मीन्स कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवानी है, राइट, तब आपको यूज करना है इफ। ओके क्या है, आपको एक से ज्यादा कंडीशन आप दे रहे हो, तो सपोज आप यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हो इफ देन कंडीशन, फिर कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट, फिर अगेन एक कंडीशन आपको देनी है, फिर कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगेन आपको कुछ एक कंडीशन देनी है, फिर कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड देन आप लिख दोगे यहाँ पे एल्स।
ओके यहाँ पे कॉलन करना मत भूलना, यहाँ पे देखो भूल गया नहीं, यहाँ पे कॉलन करना नहीं भूलना है और यहाँ पे लिख देना है। क्लियर, समझ में आया? कब यूज करना है आपको? जब मल्टीपल कंडीशंस आपके पास है, एक से ज्यादा कंडीशन में आपको पास करना है तब। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? तो इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा। पहला क्या होगा, कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 ही एग्जीक्यूट कर डायरेक्टली वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। दैट मीन्स पूरे इफ एल्स को बॉयकॉट करके निकल जाएगा डायरेक्टली उसके बाद वाले स्टेटमेंट में। ओके, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो ही वो कंडीशन 2 चेक करेगा, अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, वो एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन 2 है वो ही ट्रू हो गई तो वो क्या करेगा, कंडीशन 2 के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, ये हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिया हुआ है कि एक ही वैल्यू 25, यहाँ पे देखो आप 3 कंडीशन दिए, एक यहाँ पे एंड देन एस स्टेटमेंट, राइट? क्या किया है आपने, चेक बीच में करवा दिया है इन्होंने, ए और बी इक्वल है या नहीं। तो पहले एक कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन सपोज ट्रू हो गई तो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जंप करेंगे हम, डायरेक्टली यहाँ के नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, एंड ऑफ प्रोग्राम कर, सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे जंप होगा। और सारी ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये भी फॉल्स हो रही है, तो क्या होगा, इसमें जो है वो एग्जीक्यूट होकर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ये सेम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हम रन कर देखते हैं, सेम नहीं थोड़ा अलग प्रोग्राम हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे एक ही कंडीशन दे देती हूँ। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ए एंड बी आर इक्वल। ओके, फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एस को रहने ही दो, यहाँ पे एक में लिखते हैं इलिफ कर और यहाँ पे कंडीशन देते हैं हम, इलिफ में कंडीशन हम देते हैं कि ए इज बी। ओके, क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। प्रिंट लिख दो ए इज मैक्स, अदरवाइज यहां पे लिख दो बी इज मैक्स। ओके, ये प्रोग्राम हमारा हो गया कि हमने क्या किया, पहले एक कंडीशन चेक करवाई कि भाई ए और बी दोनों सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेक करो ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो यहाँ पे चेक करवाई हमने, ए बिगर है तो लिख दो ए इज मैक्स। अगर नहीं है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो बट ऑब्वियस से क्या हुआ, बी है वो बड़ा है ए से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी इज मैक्स। अब इसको हम रन करते हैं, पहले दोनों की वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 0 दी है, अब रन करते हैं। तो आप देखो आ गए आउटपुट हमारा ए एंड बी आर इक्वल, फिर ये कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डायरेक्टली एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू 10 देते हैं और ए की वैल्यू 0 देते हैं, तो क्या होगा, बी इज मैक्स आ गया एंड देन एंड ऑफ प्रोग्राम। अभी यहाँ पे हम ए की वैल्यू 50 देते हैं तो क्या होगा, ए इज मैक्स प्रिंट होगा एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये है हमारा क्या है, इलिफ दैट मीन्स कि अगर आपको एक से ज्यादा बार कंडीशंस देख के चेक करवाना है तब आपको यूज करना है इलिफ। गॉट इट, समझ में आया? तो ये प्रोग्राम भी हो गया हमारा, क्या है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर हमने जो दिए हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का ये प्रोग्राम भी इसमें आपने सीख लिया। अब आप क्या करना है, ये मैक्सिमम फाइंड आउट करने का प्रोग्राम था, अब आप खुद ट्राई करना मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ दैट मीन्स कि इफ के अंदर एक और इफ दिया है हमने, राइट? कि एक इफ दे दिया ऑलरेडी, उसके अंदर भी हमको एक और इफ देना है, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ। क्या बोलेंगे हम उसको, नेस्टेड इफ। यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन वो क्या होगा, एक और कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू है तो वो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। बट ये जो पहली कंडीशन है वो ही हमारी फॉल्स निकली तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली बाहर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वो अंदर की कंडीशन चेक करने जाएगा ही नहीं।
ओके ये फ्लो चार्ट समझ में आया आपको कि क्या है नेस्टेड इफ? दैट मीन्स एक इफ है, उसके अंदर एक और इफ हमने ऐड कर दिया है। सिंपली इतना याद रखो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ही वो ये सारे स्टेटमेंट में चेक करने जाएगा। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे इसके बाहर जो भी लिखा होगा, यहाँ पे एल्स में लिखा हो या फिर डायरेक्टली प्रिंट में लिखा हुआ हो, तो वो प्रिंट हो जाएगा। हम इसका प्रोग्राम रन कर कर देखते हैं, आपको तब ज्यादा आइडिया आएगी। हम हमारे आ गए हैं यहाँ पे पाइचाम की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं पहले इसको निकाल देती हूँ पूरा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक वेरिएबल, सपोज मेरा है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे कंडीशन लिखती हूँ इफ अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ही अंदर चेक करने जाना है, राइट। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ रही है इफ, और यहाँ पे हम सपोज लिख रहे हैं कि कुछ भी आप लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर। कि यहाँ पे हम लिख देते हैं b इज ग्रेटर देन 15, लेस देन 15। ओके याद रखना, यहाँ पे कॉलन करना नहीं भूलना है। चलो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो 10 एंड 20 के बीच में है या नहीं। ओके एक ही वेरिएबल से हम चेक करते हैं कि हमारी a की जो वैल्यू है वो 10 एंड 20 के बीच में है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 10 से बड़ी है वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिख दिया 20 से भी बड़ी है अगर a की वैल्यू, तो क्या होगा प्रिंट में कि नॉट, कि वो a और b 10 एंड 20 के बीच में नहीं है। एल्स में लिखेंगे प्रिंट क्या होगा, यस। इट मीन्स a की वैल्यू 10 एंड 20 के बीच में। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में प्रिंट लिख देते हैं ट्राई अगेन। अब इसको हम रन करते हैं। देखो a की वैल्यू 10 सेम है, हमने इज इक्वल टू कहीं पे भी लिया नहीं है। पहले हम इसको 5 कर देते हैं। ओके 5। अब इसको हम रन करते हैं, तो क्या हुआ, यस 5 इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट मीन्स उसने डायरेक्टली जंप कर दिया ये एल्स में, और यहाँ पे प्रिंट हो गया ट्राई अगेन। अब अभी हम ये a की वैल्यू जो है वो लेते हैं 20 नहीं लेते हैं, 15 लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम लेते हैं 15। अभी हम इसको रन करते हैं, तो आ गया यस। तो 15 क्या है, 10 एंड 20 के बीच में, दैट्स वाई यहाँ पे आ गया यस। क्योंकि दोनों ये कंडीशन ट्रू हुई, बट ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्योंकि a 15 है तो 15 इज ग्रेटर देन 20, इट्स कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ एंड देन डायरेक्टली एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 15 की जगह पे हम लिखते हैं 50, तो नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि a एंड b जो है, a की वैल्यू जो है वो a एंड b के बीच में, मतलब 10 एंड 20 के बीच में नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे आया नॉट। होप आपको ये समझ में आया कि इसने क्या किया है। इसने क्या किया है, सिंपली हमने एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे हम इफ के अंदर एक और इफ ले रहे हैं। सिंपली इतना याद रखो, इफ के अंदर एक और इफ लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये वाला एक इफ एल्स हमने इसके अंदर लिख दिया है। ये इफ है, इसको ये बाहर वाला इफ है। ओके इसके अंदर आप अकेला इफ भी लिख सकते हो, एल्स लिखने की नहीं जरूरत है आपको, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसका भी एल्स नहीं लिखोगे तो भी आप चलेगा। इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ। तो हमने ये वीडियो में क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा सिंपल इफ वाला प्रोग्राम हमने देखा, राइट। फिर हमने देखा इफ एल्स वाले प्रोग्राम देखे, फिर इफ देखा, एंड देन हमने देखा नेस्टेड इफ। सिर्फ देखने से प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी प्रोग्राम आज देखे आपने वो सारे प्रोग्राम को रन करना, एग्जीक्यूट करने की ट्राई करनी पड़ेगी। और जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको कुछ भी डाउट आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।
Thank you for watching this video. See you guys in the next video.